बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, महिलाएं तो हर राज्य में भारी हैं वर्तमान में, क्योंकि आज मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ लाडली बहनों ने सरकार बनाया है, इसको नकार नहीं सकते। और झारखंड में भी सरकार बनाया बहनों ने भी, वहां पे उन लोगों की। अब जो वर्तमान जो नैरेटिव सेट हुआ है देश में राष्ट्रवाद का, जो जमीनी स्तर पर जेनजी में भी एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती हुई हम सभी लोगों के सामने दिखाई दे रही है। और शुरुआत के चर्चाओं में हम देखें, ओपिनियन पोल से लेके और विभिन्न तमाम विश्लेषण को यदि हम ध्यान रखें तो उस समय तक तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध उनके कुछ बयान ऐसे सामने आ गए जो जन जन की आवाज बन गया। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तो वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि जो स्थिति नेपाल में हुई है वही स्थिति भारत में हो जाएगी। ये राष्ट्रीय भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता रहा। जिस प्रकार से मोदी और शाह की जोड़ी राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने की जो सोच है, जो संकल्प है, जिस प्रकार से जन जन की आवाज बनते जा रहे हैं, ये लोग वाकई में एक काबिले तारीफ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि ये इतनी मेहनत करने के बाद महागठबंधन इस स्थिति में क्यों है। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया, रोजगार पे प्रश्न उठाया, फिर उसके बाद वोट चोरी पे प्रश्न किया, फिर भी जनता नहीं मान रही है। जनता इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि आप राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, आप अन्य जनता की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। जो जनता सोच रही है उसे आपको सोचना है, जो आप सोच रहे हैं वो जनता नहीं सोचने वाली। बिल्कुल अंतर में। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है जो इस पूरे चुनाव में हम सभी लोगों के सामने दिखाई दिया। क्यों रहा है? मोदी और अमित शाह जी का प्रभाव तो है, उनके सामने एक नया नेतृत्व सामने आया है। उनकी रैलियों को यदि हम ध्यान दें कि शुरुआत में 15 से 20 रैलियां मूलतः तय की गई थी, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी उमड़ती चली गई, वो रैली 31 रैलियों तक पहुंच गई। और वहां पे जो अयोध्या का मामला हुआ, जो सुशासन की व्यवस्था पर चर्चा किया, और फिर उन्होंने अपराध मुक्त भारत की जो चर्चा किया, और फिर उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में जिस प्रकार से राम मंदिर बना है उसी प्रकार से हम सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बनाएंगे। ये लोगों से कनेक्ट हुआ, लोगों की भावनाओं से कनेक्ट हुए। अब जब भावनाओं से कनेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना माना जाता है। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, एक साल पहले से भाजपा संगठन और एनडीए के जो भी साथी संगठन हैं, उन्होंने बिहार की सीमा से बाहर जाकर के विभिन्न राज्यों के बड़े बड़े शहरों में जाकर के उन्होंने अपने बिहारी भाइयों से एक टोली बैठक किया। उस टोली बैठक में उन्होंने ये संदेश दिया कि आप आइए, हम सभी लोग छठ पूजा साथ में मनाएंगे और एक साथ वोट देंगे। ये जब हम बाहर जाकर के ये बात करते हैं तो किसी के डोर टू डोर गए हैं बात करने के लिए, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पार्टी का बड़ा अधिकारी, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यदि मान लिया कि हम भोपाल में रह रहे हैं, भोपाल में आने के बाद कोई सांसद किसी के घर पे गए कि भैया वोट देने आना है, वो यदि नहीं पहुंच पा रहे लेकिन अपने पूरे परिवार को बोल रहे हैं नहीं आपको वोट तो भाजपा को देना क्योंकि सांसद साहब मेरे घर आए। ये एक जो भावनात्मक कनेक्ट है जो भारतीय जनता पार्टी और अपने एनडीए घटक ने क्रिएट किया है, वाकई में एक काबिले तारीफ है। और उसकी बराबरी करने के लिए महागठबंधन को जमीनी स्तर पे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा। और समस्याएं तो अपनी जगह है ही, समस्याओं के लिए आंदोलन तो करना ही है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। देखिए, दिक्कतें होती हैं, विपक्ष का काम है लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, सरकार के कान खड़े करना, सरकार से प्रश्न पूछना, गलत कर रही है तो उसके लिए करना। लेकिन जब आप कनेक्ट नहीं होंगे, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी बात ही खत्म। आपने बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण किया नीरज जी, और कहीं ना कहीं इस पर
बड़ी बात सामने निकल के आती है, क्योंकि जिस तरह से चीजें निकल के आई, योगी आदित्यनाथ की आपने बात कर दी है, मैं जरा महेंद्र जी से उसी पर चर्चा करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से बड़ा फेमस है पूरे मेरे हिसाब से देश में, और जो छवि बनी वो पहले रैली में पहुंचे, उन्होंने अवध से मगध तक की बात कर दी कि भैया राम मंदिर तो बन गया, अब जानकी मंदिर बनना है, और एक पूरा कॉरिडोर की बात करी लोगों के, बिल्कुल ये भावनाओं से जुड़ा। दूसरा, जब छठ की बात आती है, राहुल गांधी जी का बयान, अच्छा वो किस परिप्रेक्ष्य में था वो बात अलग है, लेकिन अब उस पर बयानबाजी करना बेकार है। आपने पीएम मोदी पर निशाना साधा उसको लेकर के, लेकिन लोगों को पीएम पे वार नहीं लगा, लोगों को छठ पर वार लग गया। और अगर बिहार में आपने छठ पे सवाल खड़े कर दिए तो आपकी खटिया खड़ी होनी तय है।